हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका। हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम रहेगा बूढ़ी काकी और पुड़िया। तो देखिएगा कितना सुंदर ये नाम है और एक कहानी है। कहानी में सबसे पहले अभ्यास ज्ञान करेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि मनुष्य कई बार ना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर बैठता है कि उसे मिलने वाले पाप के भय से स्वयं स्तब्ध रह जाता है। वृद्धजनों की अपेक्षा और अपमान हमें शोभा नहीं देता, मगर धन और ताकत हमसे वो करवा लेती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मन की गहराई में उतरकर सबके भाव पढ़ने वाले मुंशी प्रेमचंद ने ऐसे ही मनोविज्ञान का चित्रण किया है जिसे पढ़कर आंखें सजल हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम बढ़ेंगे और इस कहानी को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, पूरे आनंद लेने के साथ साथ। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों को की ओर आकर्षित करने का। रोने के अतिरिक्त न कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जाप दे चुके थे। देखेगा बूढ़ी हो चुकी हैं अम्मा, केवल लोती हैं, सोचती हैं और उनके पास में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है इस समय कि वो कुछ कह सके। ठीक है, और इंद्रियां ने तो उनका काम ही करना बंद कर दिया है। जमीन पर पड़ी रहती हैं और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते हैं। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। ये बूढ़ी काकी हैं, बहुत ज़्यादा वृद्ध हो गई हैं। घर में उनके साथ में अपमान होता है, अत्याचार होता है, उनके बारे में कोई सुध नहीं लेता। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। उनके पति को स्वर्ग सुधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सबजबाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़े से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। अब देखेगा, एक तो बूढ़ी काकी हो गई, ऊपर से उनके पति भी नहीं है और जो उनके बेटे हैं वो भी चल बसे हैं। अब जो एक ही बच्चा है वो उनकी कोई सुध नहीं लेता है। ठीक है, इसी के साथ कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी कुल्ला कर देता। काकी चीख मार कर रहती। अब उनको क्या करते हैं, आकर के सब परेशान करते हैं, बच्चे परेशान करते हैं। कोई उनको चुटकी भर देता है, कोई उन पर पानी फेंकता है, कोई उन पर कुल्ला करता है। परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और अत्रानंद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चेबना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाती थी। अब एक जो प्यारी बच्ची है इस समय, जो उनकी पोती है, वो उनसे रखती है तो प्रेम केवल वो रखती है। अगर वो कुछ लेकर भी आती है तो वो खुद आकर के अम्मा के पास खाती है। ठीक है, इसी के साथ होता क्या है आगे, खाया करती थी, यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों कन्याएं की तुलना में कहीं सुलभ थी। इस स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विषमयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसवादन कर रहा था। अब देखेगा, वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा है, सब आनंद ले रहे हैं उस प्रोग्राम का, मजा काट रहे हैं। और वहां पर गांव के जो बच्चे हैं वो आ गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वहां पूरा आनंद ले रहे हैं। ठीक है, इसी बीच आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, यानी कि उसे अपनाने वाले लोग आ गए हैं कि रिश्ता हो गया है, शादी की तैयारी चल पड़ी हैं और वहां सहनाई बज रही हैं। लोग चारों तरफ से आकर के खड़े हो गए, देख रहे हैं।
यही उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। भट्टियों पर कढ़ाई चढ़े थे, एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थीं, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। अब चारों ओर सुगंध भी फैल रही है, चारों तरफ पकवान ही पकवान बन रहा है। कहीं पर कचौड़ी बन रही है, कहीं पर पूरी बन रही है, कहीं पर हलवा बन रहा है। जिधर देखो माल ही माल बन रहा था और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गया। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़ कर घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठी में धम से पटक दिया। अब ये क्यों कर दिया? क्योंकि वो उठ नहीं पाते, चल नहीं पाती हैं और उन्हें देख करके उसे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बुरा होने वाला है। और वो सोच रहा है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये जो मेहमान आ रहे हैं बुरा मान जाएंगे, इसलिए उसने उसे ले जा करके एक कोठी में बंद कर दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी नाई भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनके निर्जलता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर किसी को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान हो रही थी। ये लाडली कौन है? उनकी पोती है। केवल वो परेशान थी, बाकी सब अपने मजे में थे। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को कुछ पूड़ियां क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु मां के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठी। पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, प्रसन्न होंगी। रात 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मूर्छित हो गई। और वे क्या हो गई? वहां पर मूर्छित हो गई हैं। उन्हें, जिसे हम कहते हैं बेहोश हो जाना। अब उसके बाद में उन्होंने और क्या क्या सोचा, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। जब वे सोचते हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। गिलानी से गला भर भर कर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियां पर टूट पड़ी। 5 में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? अब ये देखेगा, काकी का पेट भर गया। गुड़िया अपने लेकर आई है, अपने हिस्से के लेकर आई है और पूछ रही है कि तुम्हारा पेट भरा है या नहीं भरा है। अब इसके बाद काकी क्या कहती है? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधता और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाड ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर वे खा गईं। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय में सोच रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठाकर खाना खाया। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओहो, दही कितनी स्वादिष्ट है, कचौड़ियां कितनी सलोनी हैं, खस्ता कितनी सुकोमल हैं। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ
जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठन पत्थर चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में यह केंद्र उसकी स्वेदनिंदिया थी। इसके साथ ही ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गईं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गईं। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर देखा, बूढ़ी काकी अपनी कोठी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के डर से वे रो न सकी। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होंगी कचौड़ियां में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठे में होता है। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उस समय कार्यभार में परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाई के पास आती, कभी भंडारे में जाती। अकेले दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। अब देखिएगा एक माँ की वेदना, एक बूढ़ी अम्मा की वेदना किस तरह से चल रही है और क्या चलचित्र चल रहे हैं। ये बहुत ही एक मर्म स्थिति होती है प्यारे बच्चों। इसी के साथ झुंझलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाई के पास बैठे देखा तो जल उठी। क्रोध न रोक सका। जिस प्रकार मेंढक कैचुए पर झपट पड़ता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटे और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भांड। कोठी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, आंगन में पत्तले पड़ गईं, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठी से जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा के क्रोध पर नहीं बल्कि अपनी जल्दबाजी पर दुख था। इतनी बातें चलती रही, इतनी बातें होती रहीं, सारी बातें उसने कही और समझी और उसने उन बातों को समझा भी। इसी के साथ में मुझसे इतनी देर भी न रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन को बहलाने के लिए लेट गई, धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज नहीं सुनाई देती, अवश्य लोग खा पी करके चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है क्या, जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़े और मसालेदार सब्जी सामने आएंगी। अब आगे क्या होगा, इसी के साथ में होता क्या है, अवश्य लोग खा पी करके चले गए होंगे। रूपा चिढ़ गई होगी, क्या जाने न बुलाए। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। यह विश्वास है कि 1 मिनट पूरे सामने मसालेदार सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियां गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन में मसूबे बांधे, पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और फिर शक्कर से कचौड़े रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग कर खाऊंगी। यही तो लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, कहा करें। इतने दिनों के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही बैठ जाऊंगी। वह अकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछी नेत्रों से देख रहा था कि कोई और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। रूपा देखने लगी कि कहीं बूढ़ी काकी नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखते कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों को उठा उठाकर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले हृदय कांप उठते हैं।
ऐसे में प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खाकर संसार भर में विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। ये जो अभी हो रहा था, इतनी सारी बातें, ये सब रूपा के सपने में हो रहा था। अब रूपा की जब आंख खुली है तो वो वाली बात याद आती है जब वह लाडली के साथ अंदर से बाहर आती है और आकर के पत्तलों को चाटने लगती है। ठीक है, इसी के साथ होता क्या है, अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा की ओर स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति और मेरे कारण। हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करो। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दें। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मारे और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्चे सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी इस सुरंगी दृश्य का आनंद ले रही थी और नगमे हो रही थी। ये मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी थी, बहुत ही सुंदर कहानी और रचना थी जो आपके सम्मुख रखी गई। इसमें क्या खास है, क्या विशेष है, उसको भी देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये देखेगा विशेष क्या है, स्वाद का ज्ञान करने वाली इंद्रियां स्वादेंद्रियां कहलाती हैं, अर्थात जीभ कहलाती है। शब्द अर्थ, पुनरागमन वापस आना होता है, सदिच्छाएं शुभकामनाएं होती है, सब्ज बाग झूठे सपने होते हैं, उत्तेजित परेशान होता है, रक्षागार सुरक्षित स्थान, क्षुद्धता भूख, रसास्वादन आनंद लेना, स्वांगिक स्वर्ग जैसा, मसूबे कल्पनाएं होती हैं, तरुण युवा होता है, तृष्णा प्यास होती है, कंठावरुद्ध रुधा हुआ गला होता है, स्वार्थी प्रत अपनी भलाई की सोच होती है, आनंद सुख भारी चीख होती है और स्वादेंद्रिया स्वाद का ज्ञान करने वाली जीभ होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की एक कहानी, बहुत ही मर्मित कहानी थी, जिसमें इतना कुछ देखने के लिए मिला कि पूरा परिवार जिसने बनाया हो उसके पति ना रहे हों, उसके बच्चे ना रहे हों, एक इकलौता बचा हुआ अपनी अपने बच्चों की शादी करने लगा हो, ऐसे ऐसे यहाँ पर दृश्य देखने को मिले। और वह माँ जिसने उन सबको जन्म दिया आज वो इतनी परेशान है, इतनी व्याकुल है कि उसे खाना भी नहीं मिल रहा और वह उठ भी नहीं पा रही है। तो आप सब ने ये सब चीज़ देखी, तो प्यारे बच्चों इसको समझिएगा, जीवन में उतारेगा, कभी आपसे ऐसी भूल ना हो जाए। ये कहानी आपको प्रेमचंद जी ने इसलिए दी है। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय।